दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो अतुल सुभाष जो एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बेंगलुरु में, उन्होंने साफ साफ कह दिया था वो इस सिस्टम से हार चुके थे। और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि अगर मेरी डेड बॉडी अगर आपको मिलती है तो हमारी डेड बॉडी के सामने हमारी पत्नी जो है वो उसको दिखना नहीं चाहिए, उसको दिखाना तक नहीं। उसको इतना घृणा हो गई थी अपनी पत्नी से जिसकी वजह से उसको दुनिया को छोड़ना पड़ा। उसकी सारी जिम्मेदार उसकी पत्नी और वो सिस्टम था जिसके सामने उसने ये भी कहा था कि अगर हमारी मुझे न्याय मिलता है तो ठीक है, अगर न्याय नहीं मिलता है तो जिस अदालत के सामने हमारा हमारा जिस अदालत में केस चल रहा है उस अदालत के सामने जो गटर बना होगा उस गटर में हमारी अस्थियां डाल देना और वहीं इस गटर में बह जाएंगे। दोस्तों, वो एक ऐसा होनहार व्यक्ति, शरीर में कदकाठी में लंबा चौड़ा, लेकिन वो यहाँ देश के सिस्टम से, न्याय प्रणाली से और अपनी पत्नी के परिवार से हार गया। 4 महीने में 120 पीसी उस कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर वो जज ठाका मार कैसे रही है। पत्नी अगर कहती है कि तुमको भी मरना चाहिए तो वहीं जज जो है बैठी हुई थी वो हंस जाती है। उन्होंने 90 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। जो देश के कोने कोने तक उनका वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा। हर चैनल पे उनका वीडियो चला, हर न्यूज पेपर की कटिंग में उनका ये पूरी दर्शनाक कहानी आप बीती सुनाई। उनकी एक कहानी आप सुनोगे तो आपके आंसू टपकने लगेंगे। जो व्यक्ति महीने की साल के 40 लाख रुपए कमाकर अपना परिवार चला रहा था, उसके ऊपर 15 लाख रुपए के लिए दहेज एक्ट का मुकदमा लगा दिया। कितनी विडंबना की बात है। जो आदमी 40 लाख रुपए कमा रहा है वो उसके ऊपर दहेज 15 लाख रुपए मांगने के लिए उसके दहेज एक्ट लगा दिया था। जज के पास जाते हैं तो जज कहते हैं कि 5 लाख रुपए दो तो तुम्हारे हम केस का रफा दफा कर देंगे। थाने में जाते तो कहते हैं पैसा दोगे तो आपका सारा सेटलमेंट किया जाएगा। फिर वो लगातार उनकी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती है। वो सनी देओल की मूवीज है वो याद आ जाती है कि न्याय नहीं मिलता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वही अतुल सुभाष मोदी के साथ में हुआ। आदमी मरने से पहले कभी झूठ नहीं बोलता है। उन्होंने मरने से पहले 90 मिनट का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर उसको अपलोड किया, अपने भाई को ईमेल किया, 23 से 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा, जो आज मीडिया उसको खोल कर दिखा रही है। अब देश की आंखें अंधी हैं क्या? ये सिस्टम बहरा है क्या जो उनको नहीं दिखाई दिया कि जो आदमी इतना पैसा कमा रहा है, जिसने 20 लाख रुपए उसके बिजनेस के ससुराल वालों को दिया, वो 15 लाख रुपए के लिए दहेज एक्ट का मुकदमा उस पर किस तरीके से लागू होता है। उसका 8 महीने का बच्चा था, उसे मिलने के लिए अब कहता है तो कहते हैं 5 लाख रुपए दीजिए। 30 लाख रुपए से 8 महीने के बाद उनका डिवोर्स का अप्लाई होता है तो 30 लाख की डिमांड की जाती है, लेकिन बढ़ती बढ़ती वो 3 करोड़ में पहुंच जाती है। अब बताइए, वो यहाँ कह रहे थे कि हम पैसा कमा रहे हैं, वो हमारे पैसे से हमारे दुश्मन जो है हमारे ऊपर केस में खर्च कर रहे हैं, यानी कि हम पैसा उनको दें और वो हमारे जो दुश्मन है वो हमारे पैसे से ही मजबूत है। तो ऐसे पैसे के चक्कर में हमारा परिवार दिन दिन मर रहा था, एक ही दिन मर रहा था। तो दोस्तों, ये बड़ी विडंबना है देश के लिए कि हमारे देश में सिस्टम से एक नौजवान ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। वो अपने न्याय के लिए हाथ जोड़ता रहा, उसे न्याय नहीं मिला। उसकी ऐसी कहानी है जो सुनता है वो उसके आंसू नहीं रुकते, दिल रुला देता है, अंदर से दिल झकझोर देता है। आज उसका भाई
जब इतना बड़ा कांड हो गया तो सिस्टम की थोड़ी आंखें खुली। जब उसके भाई ने उन 4 लोगों को ऊपर एफआईआर दर्ज की, अभी तक अरेस्ट हुए या नहीं हुए पता नहीं। इसमें 5वां नाम जज का भी आ रहा है, जो एक भ्रष्टाचार के रूप में उनका भी नाम आया। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ हर दिशा में जाए तो कहीं न्याय नहीं मिला, थाने, कोर्ट कचहरी, कहीं पर भी नहीं। जो एक न्याय की देवी होती है उस पर उम्मीद लगाए बैठते हैं कि यहाँ से न्याय मिलेगा, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर 9 केस लगाए गए थे। उसे निकिता जो पत्नी थी उसको भी नहीं मालूम था कि इतने केस कैसे बन गए। उसका जो वकील था उसने 9 मुकदमे लिखवा दिए उसके ऊपर, ऐसी तैसी धारा लगा दी, जिनकी पेशी करने के लिए, तारीख करने के लिए उसके पिता, बूढ़े माँ बाप जाते थे, क्योंकि वो जहाँ नौकरी कर रहे थे वहाँ छुट्टियां मिलना बहुत नामुमकिन था। बेंगलुरु नौकरी कर रहे थे, तारीख कानपुर पड़ती थी, यहाँ आते थे। अब बताइए आप, शादी भी उन्होंने की तो शादी.com से ये संबंध मिला, लड़की मिली तो उन्होंने देखो उसकी जिंदगी खत्म कर दी। इससे बढ़िया था, आज वो पछता रहे होंगे, इससे बढ़िया था कि शादी नहीं करते तो सही रहते। कुंवारा था ठीक है, लेकिन ये नौबत तो नहीं आती, जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो हमारे देश की जनता, देश की सरकारें इस पे बड़ा जोर से ध्यान दें। जो महिलाओं के लिए इतने कड़े कानून बनाए गए हैं, जो उसका मिस यूज कर रही हैं, अगर कोई मिस यूज करता है तो उसके उल्लू पे खड़ा का और कानून आना चाहिए। अगर कोई मिस यूज करता है तो उसके ऊपर भी उतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जितनी की पहले की आ रही है। निर्दोष व्यक्ति को कभी भी ऐसा सताया नहीं जाए। निर्दोष लोग देश की इस जेलों में पड़े हुए, जज भी जानती चीजों को और सरकारें भी जानती हैं, लेकिन विडंबना है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन सोचने से, कहने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा इस पर गहनता से, जो आभासी बड़े पदों पर बैठे हुए इनकी सरकारें मौजूदों में रहती हैं, उनको इन पर एक्शन लेना चाहिए। सभी को मिलकर निर्दोष लोगों को कभी सताना चाहिए। इसका पूरा जिम्मेदारी सरकार और न्यायालय की बनती है, न्यायालय में बैठे हुए जजों की बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है। जब उनके लिए कोई कानून बनता है तो सरकारों के हाथ ढीले पड़ जाते हैं।